बच्चों, आज जो है हम आप लोग का क्लास 10 का काव्यखंड पाठ 10 अक्षर ज्ञान आपको पढ़ाऊंगा। जो इसमें जो है आपका जो है कविता है, इनका कवित्री जो है अनामिका जी हैं। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। देखेंगे अक्षर ज्ञान का जो कवित्री है वो जी अनामिका जी हैं। कवि का परिचय जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कवित्री का परिचय जानेंगे। अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, अनामिका जी का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ था। मुजफ्फरपुर बिहार में जगह का नाम था मुजफ्फरपुर और राज्य है बिहार में। इनके पिताजी का नाम है श्याम नंदन किशोरी। याद रखना, इनके पिताजी का नाम है श्याम नंदन किशोरी। यह जो है हिंदी का गीतकार, ये हिंदी के गीतकार थे और मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे भी। याद रखना, इनके पिताजी जो थे गीतकार थे और मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इन्होंने अंग्रेजी में एमए, याद रखना, इन्होंने अंग्रेजी में यानी अनामिका जी ने अंग्रेजी में एमए किए थे और पीएचडी की भी उपाधि पाए थे, यानी पीएचडी की उपाधि भी पाए थे। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है जो देखेंगे, पहले जानेंगे काव्य संकलन के बारे में। जो है पहला गलत पत्ते की चिट्ठी, याद रखना, गलत पत्ते की चिट्ठी। दूसरा जो है विचाक्षर। तीसरा का है अनुष्टप इत्यादि। आलोचना की बात करते हैं तो पहले का है पोस्ट एलिएट पोइट्री। दूसरा का है अस्तित्व का मानचित्र। पुरस्कार इन्हें क्या क्या मिला है जो हम लोग जानेंगे। पुरस्कार जो है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार। दूसरा का है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। फिर है ऋतुराज साहित्य सम्मान। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनेंगे। ऑब्जेक्टिव किस तरह से आते हैं वो लोग हम लोग ध्यान देंगे और अच्छी तरह से ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आपको जो है अक्षर ज्ञान के कवित्री कौन है, तो अनामिका जी। याद रखना, अक्षर ज्ञान के जो है कवित्री कौन है, तो अनामिका जी। फिर आएगा अनामिका जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना 17 अगस्त 1961 ईस्वी। कहाँ में हुआ था, तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। कहाँ में हुआ था, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। इनकी पिताजी का नाम क्या है, यानी अनामिका जी के पिताजी का नाम क्या है, तो श्याम नंदन किशोरी। याद रखना, इनके पिताजी का नाम क्या चीज़ है, तो श्याम नंदन किशोरी। यह जो है क्या थे, तो यह गीतकार भी थे। याद रखना, एक गीतकार भी थे। श्याम नंदन किशोरी जो थे एक गीतकार भी थे और श्याम नंदन किशोरी जो थे मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। याद रखना, हिंदी विभाग के क्या थे, तो अध्यक्ष थे। अनामिका जी जो है एमए में इनका ऑनर्स क्या था, तो अंग्रेजी। क्या था, अंग्रेजी। इन्होंने पीएचडी की भी उपाधि पाई थी। इनमें जो है अनामिका जी के काव्य संकलन कौन कौन है, तो गलत पत्ते की चिट्ठी। याद रखना, गलत पत्ते की चिट्ठी। फिर है विचाक्षर। तीसरा में है अनुष्टुप। इनकी आलोचना कौन कौन है से हम लोग जानेंगे। पोस्ट एलिट पोइट्री। याद रखने का ये आलोचना है पोस्ट एलिट पोइट्री। फिर दूसरा का है अस्तित्व का मानचित्र। अस्तित्व का मानचित्र। इन्हें पुरस्कार जो है किस किस पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था, याद रखना, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार पहल का था। दूसरा का था भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। तीसरा का था ऋतुराज साहित्यकार सम्मान। देखिए चलते हैं अब हम कविता की ओर। इस कविता में जो है क्या सिखाया गया है सो हम लोग जानेंगे और इसकी पूरी तरह जो है आपको अर्थ मैं समझाऊंगा और आपकी बिल्कुल समझ में भी आएगा।
और जो है आप लोग जो है अगर समझ में आता है वीडियो तो आप क्या करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। देखेंगे यहाँ पर जो है कवित्री जो है अनामिका जी जो है क्या कहते हैं कहते हैं कि जब शुरू जो है बच्चा जो है क ख ग सीखता है तो उसकी अनवरत प्रयास से, बार बार प्रयास से क्या होती है, जो उनकी मनोदशा क्या होता है, जो यहाँ पर अनामिका जी जो है इस कविता के माध्यम से क्या किए हैं, समझाए हैं। और इस सृष्टि में भी बार बार अनवरत ऐसा प्रयास करने से विकास होता है, उसके बारे में जो है यहाँ पर समझाए हैं। जो मैं आपको कविता के माध्यम से क्या करूँगा, अनामिका की लिखी गई कविता के माध्यम से मैं आपको समझाने का पूरा क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले है चौखटे में नहीं अटता बेटे का क। कह रहे हैं अनामिका जी, जब बच्चा जो होता है ना, जब बच्चा होता है छोटा बच्चा ना, तो क जब लिखने के लिए जब प्रयास करता है, क लिखने के लिए प्रयास करता है तो ये क जो है ये चौखटों में ना अटकर जो है क्या होता है, नीचे की ओर क्या करता है, वो लिखा जाता है। क्योंकि क से क्या होता है, कबूतर होता है, और कबूतर जिस तरह से फुदक कर जो है एक इधर से उधर चला जाता है, उसी तरह से क भी जो है लगता है कि कबूतर ही है, और फुदक का चौखट में ना होकर क्या चीज है, नीचे की ओर क्या चीज होता है, चला जाता है। कबूतर ही है ना फुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है उसका। यानी यह जो है पंक्ति से क्या चीज है, उतर जाता है, क्योंकि कबूतर ही तो है, है कि नहीं, क से कबूतर, यानी कबूतर तो ही तो है। लेकिन छोटा बच्चा जो है जब शुरू जब पढ़ाई और पढ़ने की शुरुआत करता है तो बार बार प्रयास करने पर भी जो है उसका क्या होता है, फुदक कर चौखट के नीचे की ओर क्या होता है, उतर जाता है। और फिर जो है वह क्या करता है, ये सीखने के बाद जो है क्या होता है, आगे क्या होता है, पंक्ति से उतर जाता है। उसका ख क्या है, उसका ख खरगोश का खालिश बेचैनी में। कह रहा है कि जब ख सीखता है तो वो बेचैन हो जाता है। ख जब सीखता है तो क्या हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। छोटे बच्चे जो है वो बेचैन हो जाते हैं। ख जो है ना उसका हमेशा जो है हर बार जो है क्या होता है, उतर जाता है, और पूरी तरह से जो है वो चौखट में ख भी ना आता है। और ख तो और खरगोश, ख से खरगोश तो और फुदकने में इन्होंने माहिर होता है। ख से क्योंकि होता है खरगोश। और खालिश बेचैन हो जाता है छोटा बच्चा ख सीखने के लिए, क्योंकि हम भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कि नहीं, कितना छोटा बच्चा को पढ़ाने में कितना मेहनत होता है, वो जो है टीचर ही जानते हैं, शिक्षक ही जानते हैं। बहुत प्रयास है, क सिखाना बहुत प्रयास होती है। और क के बाद जब सीख लेता है बच्चे तो फिर अनवरत जो है वो बार बार क्या करता है, वो आगे बढ़ते चला जाता है। मेन क से अ तक सीखना ही सबसे भारी वाला काम होता है। कह रहे कि ग से गमला, गमले से टूटता हुआ उसका ग, यानी ग से गमला जब सीखता है तो लगता है कि ग से गमला टूट गया है, और वह जो है ज़्यादा परेशान उसे नहीं करता है। ग जो है उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो टूट गया और वो लिखा गया। घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ, घरे से लुढ़कता हुआ उसका घ, और घरा सा का जो होता है लुढ़क जाता है उसका घ, माने इधर के उधर का जो होता है लुढ़क जाता है। घ जो है क्या चीज़ है, उसका जो है सही जो है उसमें नहीं आ पाता है, और घ जो है क्या जो होता है वो लुढ़क जाता है, लुढ़क कर जो है इधर से उधर चला जाता है। क्योंकि घ से होते हैं घड़ा, यानी घ से घड़ा जो है क्या जो होता है, बच्चे जब लिखना प्रयास करता है तो लुढ़क कर जो है इधर से उधर क्या जो होता है चला जाता है। क्योंकि घ जो है ना वो क्या करता है, वो भी बहुत मेहनत लगते हैं बच्चों को सीखने में। और वो घ जो है ना जब लिखना प्रयास करेगा तो क्या होगा, यह लुढ़क कर जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आ जाएगी। यानी इसमें सही से नहीं आएगा, वो लुढ़कित रहेगा इधर से उधर, घ से घरा। अड़ पर आकर थमक जाता है। जब देखो क ख ग से क ख ग घ सीख लेता है तो उसके बाद सबसे लास्ट अक्षर होती है अड़। अड़ पर वह आकर थमक जाता है, यानी रुक जाता है।
क तो सीख लिया, लेकिन अरह जो है इतना आसान नहीं होता है। अरह जो है उसके सीखने के लिए जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। जितना दिनों में क ख ग घ सीखा, उतना चारों से मिलाकर वो अरह सीखने में समय लेगा, क्योंकि अरह पर आकर थमक जाता है। थमक मतलब कि रुक जाता है वो बच्चा, उससे नहीं सधता है अरह, यानी उससे बार बार प्रयास करने पर भी जो है अरह नहीं वो उनसे लिखा पाता है, क्योंकि इसमें घुमावदार होती है, घुमाना पड़ता है हाथ को। अरह के ड का वह समझता है माँ, यानी जो अरह है और अरह जो ड जिस ड पर बिंदु देता है अरह हो जाती है, तो ये ड जो है वो अपनी माँ का गोदी समझता है, और ड जो है यहाँ पर क्या समझता है, अपने माँ का जो है यह गोदी समझता है, और गोदी समझता है माँ, और उसके बगल के बिंदु जो है यह अपने बेटों को मानता है। इस तरह से कह रहा है कि अरह जो है द को वह समझता है अपनी माँ की गोदी। बच्चा जो है अपनी माँ को गोदी समझता है, और उसके बगल में बिंदु जो है बिंदु को मानता है अपना, यानी वो बेटा, गोदी में बैठा बेटा। माँ बेटे को सदते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में। कहना है कि बार बार लिखने की, एक बार नहीं बार बार प्रयास करता है, बार बार दोहराता है, बार बार लिखता है, बार बार अनवरत कोशिश, माने रुकता नहीं है, थक माने इस तरह से एकदम बार प्रयास करता है। लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी वो जब सीख नहीं पाता है बच्चे, तो उसकी आंखों से निकल जाता है आंसू, उसकी आंख से उसके आ जाते हैं आंसू, यानी उसकी आंख से क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और वह बार बार प्रयत्न करने से, तो और ना सीखने के कारण जो है वो बार बार जो है प्रयास करता है, और लास्ट मुझे क्या उसकी आंख से क्या होता है, आंसू छलक आता है। पहली विफलता पर छलके ये आंसू ही शायद प्रथमा अक्षर है, यानी पहला अक्षर पर, यानी अड़ा पर जो ही उसकी आंख से आंसू छलकता है। सृष्टि की विकास कथा का, यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग पहला विफल होते हैं तो आंसू जब हमारी आंख से आती है, तो क्या मैंने प्रयास करना क्या छोड़ देते हैं, क्या बच्चा प्रयास करना छोड़ता नहीं। उसके शिक्षक भी जो होते हैं उनसे बार बार क्या करवाते हैं, प्रयास करवाते हैं कि वह प्रयास करने से जो है वह क्या करता है, वह सीखने की चाह में जो है बार बार क्या करता है, पूरी प्रयास से क्या करता है, पूरी लगन से क्या है वह सीखता है। और अनवरत ऐसे प्रयास करने से क्या चीज होता है, वो एक दिन ऐसा आता है कि वो औरत सीख जाता है। इससे क्या चीज होती है कि हमारी सृष्टि का विकास भी इसी तरह हुआ होगा कि बार बार प्रयास अपनन करने से क्या चीज है, पूरी सृष्टि की निर्माण हुआ होगा। और हम लोग भी यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को बार बार प्रयास करने से कोई भी जो है सफलता जो है, कोई भी जो है असफलता नहीं लगेगी। बार बार प्रयास करने से क्या चीज है, हम लोग का हमें सफलता मिलेगी। और सफलता जो है क्या चीज है, और प्रथमा, असफलता जो है, विफलता जो है क्या चीज है, और प्रथमा अक्षर होती है। और वो विफलता जो हमें क्या कराता है, वो हमें सीख दिलाती है। और सीख जब दिलाता है तो उसे हम लोग क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। और क्या सीख कर जो है हम लोग अनवरत जो है क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अपनी प्रयास को कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा जो है जीवन में क्या करता रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये अनामिका जी जो है क ख के अर के माध्यम से हम लोग को यही सिखाना चाहते हैं कि कितनों भी आपकी विफलता आए, लेकिन विफलता से हार नहीं मानना चाहिए। एक दिन जो है विफलता के साथ जो है हम लोग का सफलता भी हाथ लगेगी। सुन रहे हैं? तो ये कविता का पूरा अर्थ जो था आपको यही था, जो इसे क्या किए, हम आप लोग का पूरी अर्थ को मैंने समझाया। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।